हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सीखेंगे इस पैसेज से रीडिंग करना, वर्ड मीनिंग और ग्रामर देखेंगे। डेली इसी को 7 बजे, सुबह 7 बजे पब्लिश करते हैं और रेगुलर बेसिस पे हम लेके आते हैं ताकि हमारे इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। और इससे क्या होती है कि ट्रेंडिंग न्यूज़ होती है, इसी से करंट अफेयर भी इम्प्रूव हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है WHO। WHO इज़ राइट। WHO इज़ राइट, ये सही है। WHO क्या होती है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या होती है? वो 194 मेंबर्स स्टेट्स होते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनीवा में होती है, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। तो इस टॉपिक से क्या पता चल रहा है कि WHO इज़ राइट, मतलब वो सही है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कहता है ऑन द US लिविंग, इस पर बात होगी। द US लिविंग, US लिविंग मतलब वो जा रहे हैं या निकल रहे हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से वो लिविंग कर रहे हैं। लिविंग मतलब वो निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऑन द US लिविंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे WHO ऑर्गेनाइजेशन से वो निकल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? नाउन है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है द US मस्ट रिटर्न टू WHO फॉल्स इन इट्स ऑन इंटरेस्ट। US को रिटर्न आना चाहिए, कहाँ पर? टू WHO एस फोल्ड पर, यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए अपने इच्छा से, ऑन इंटरेस्ट, अपना इच्छा से आना चाहिए US को। मस्ट यहाँ पर क्या है? मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के बाद हमारा V1 लगती है तो रिटर्न मोडाल वर्ब है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कहता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन, यहाँ जो एपोस्ट्रोफी एस है इसका मतलब का हुआ, का। डोनाल्ड ट्रम्प्स, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स का डिसीजन क्या है? टू विथड्रॉ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का डिसीजन क्या है? विथड्रॉ करना, वापस करना। किसको वापस करना है? यूनाइटेड स्टेट्स को। कहाँ से? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वापस करना, वो है उनका डिसीजन। बेस्ड ऑन चार्जेस ऑफ बायस। बायस का क्या मतलब होता है? बायस मतलब पक्षपात करना। लाइक अनलाइक होता है, जिसको पसंद करते हैं उसके तरफ बोलना होता है, उसी को सपोर्ट करना होता है, तो वो बायस है। इज स्टर्निंगली शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड क्या मतलब होता है? निकटदर्शी, सामने का ही देखना होगा। डीपली कंसर्निंग, डीपली कंसर्निंग टू द ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी। कम्युनिटी यहाँ पे क्या है? नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे सेंटेंस कहता है पंडित्स आर प्रिडिक्टिंग। पंडित भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं। प्रिडिक्ट मतलब आगे का सोचना, आगे का बताना, पहले से ही सोचना। पंडित्स आर प्रिडिक्टिंग दैट दिस मूव, इस मूव से पंडित भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मूव मतलब कदम, इस कदम से उन्होंने भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इफ़ नॉट विदड्रॉन, अगर विदड्रॉन नहीं होती है, वापस नहीं होती है या रिकंसिडर नहीं होती है। रिकंसिडर मतलब पुनर्विचार, फिर से विचार करना। अगर ये सब नहीं होती है, मे वेल अनलिस, अनलिस मतलब फैलना, फैलना, अनलिस मतलब फैलना या शुरू होना। द बटरफ्लाई इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट का क्या मतलब होता है? छोटी सी चेंजेस, स्मॉल चेंजेस, जो स्मॉल चेंजेस से बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस आती है।
रिजल्ट आती है, बहुत बड़ा चेंजेस होती है रिजल्ट में। छोटी सी चेंज करने से ही जो रिजल्ट में बहुत बड़ा इफेक्ट आती है उसको हम बोलेंगे बटरफ्लाई इफेक्ट। कास्केडिंग व्यापक सेट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग, मतलब जिसको हम सोचे ही नहीं, जिस रिजल्ट के बारे में या आउटकम के बारे में हम सोचे ही नहीं, उस तरह अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट या आउटकम, अराइजिंग उठेगा फ्रॉम इवन द स्मॉलेस्ट चेंजेस इन ए सिस्टम, सिस्टम में अगर छोटी सी भी चेंज होती है तो कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट आती है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट या आउटकम, ये नाउन है और अनप्रिडिक्टेबल ये एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है सून आफ्टर, इसके बाद ही, जल्दी ही इसके बाद, किसके बाद, हिज इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन के बाद, किसके उद्घाटन, मिस्टर ट्रम्प वेस्टेड नो टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इन अनाउंसिंग द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस को स्टार्टिंग में ही किसका, एंडिंग द यूएस मेंबरशिप ऑफ WHO, WHO का मेंबरशिप से ख़त्म करना, इस प्रोसेस को भी शुरू कर दिए है। आगे देखते हैं आगे क्या है। इन लैंग्वेज, ऐसे तो लैंग्वेज का मतलब भाषा है, दैट स्मैक्ड एंड पेटुलेंस, पेटुलेंस मतलब चिड़चिड़ापन, पेटुलेंस यहाँ पे नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, स्मैक्ड ऑफ पेटुलेंस, स्मैक्ड मतलब तो ऐसे चांटा मारना, तो इसमें क्या हो रहा है कि गुस्सा से कोई चीज़ को बोलना है। इन लैंग्वेज दैट स्मैक्ड ऑफ पेटुलेंस मिस्टर ट्रम्प एज ही साइन हिज फर्स्ट बैच ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, फर्स्ट साइन कर लिए हैं और डिक्लेयर भी किए, डिक्लेयर क्या किए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्ड आस ऑफ, रिप्ड ऑफ, रिप्ड ऑफ का क्या मतलब होता है, चीट करना, ज़्यादा पैसा मांग करना, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करना और चीट करना। रिप्ड आस अप मतलब बोल रहे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें चीट किया, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्ड आस ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द यूएस विल नाउ लीव द यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एजेंसी, यूएस आप यहाँ से निकलेंगे, यूएस विल नाउ लीव द यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एजेंसी, हेल्थ एजेंसी से वो निकल जाएंगे या छोड़ देंगे, इन 12 months टाइम, ये 12 months टाइम है, एंड स्टॉप ऑल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, ऑल फाइनेंशियल मतलब जितने भी वो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, दे रहे थे, दान कर रहे थे, पैसा को और फंड में दे रहे थे, वो सब स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, स्टॉप ऑल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू इट्स वर्क, इस काम के लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को वो बंद कर देंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो रहा है और कंट्रीब्यूशन का नाउन हो रहा, वर्क का भी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर नाउन है, इट्स लिखा हुआ है, इट्स वर्क, इसका काम। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, ही एक्यूज्ड आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाए हैं किस पर, द ऑर्गेनाइजेशन पर, किस लिए, ऑफ मिस हैंडलिंग द COVID-19 पेंडेमिक, मिस हैंडलिंग मतलब गलत तरीके से हैंडल करना, मिस मैनेजमेंट कह सकते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं इसका मिस हैंडलिंग का, द COVID-19 पेंडेमिक, एंड ऑफ बीइंग पटिशन टुवर्ड्स चाइना, बोल रहे हैं कि उनका जो पटिशन है, उनका जो झुकाव है किस तरफ में, चाइना की तरफ है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। दो द यूएस कंट्रीब्यूटेड मोर टू इट्स कोफर, कोफर मतलब कोष होता है जहाँ पे हमारे आर्थिक कोष होता है, आर्थिक कोष जहाँ पे पैसा फंडिंग कह सकते हैं। तो हालांकि यूएस बहुत ज़्यादा इस पर देते हैं, अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे देखते हैं,
द मूव हैज़ नॉट बीन एंटायरली अनएक्सपेक्टेड। ये जो कदम है ये अनएक्सपेक्टेड है, कदम है वो अनएक्सपेक्टेड है। ड्यूरिंग हिज प्रीवियस टर्म एज यूएस प्रेसिडेंट ही रिलेंटलेसली मतलब लगातार क्रिटिसाइज कर रहे, लगातार क्रिटिसाइज कर, बुराई कर रहे हैं। WHO फॉर एक्टिंग स्लो मतलब WHO को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किस लिए? फॉर एक्टिंग स्लो, वो स्लो कर रहे हैं, कोई भी काम को स्लो कर रहे हैं। बीइंग ऑन एंड कंट्रोल बाय चाइना, और बोल रहे कि वो चाइना के द्वारा कंट्रोल में है, अपनापन दिखा रहे हैं। इन 2020 ही इनिशिएटेड ए मूव टू हल्ट फंडिंग टू WHO। हल्ट मतलब यहाँ पे ऐसे तो बाधा होता है, फंडिंग में फंडिंग का बाधा, ये इनिशिएट मतलब शुरुआत करना, एक कदम शुरुआत कर रहे हैं कि फंडिंग को और पैसा नहीं देंगे। दो इट वॉज स्कपर्ट बोल सकते हैं, एज हिज टर्म केम इनटू एंड। अगर ये बंद कर देते हैं, अगर ये बंद करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? स्कपर्ट मतलब ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वाई इज़ द विड्रॉल ऑफ द US, वाई इज़ द विड्रॉल ऑफ द US सिग्निफिकेंट। ये जो वापसी है, US को वापसी क्यों लाना चाहिए? वाई इज़ द विड्रॉल ऑफ द US सिग्निफिकेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका वापसी क्यों इम्पोर्टेंट है? US का वापसी क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर स्टार्टर्स मिस्टर ट्रम्प इज़ राइट, द US विच इज़ ए फंडिंग मेंबर ऑफ WHO। ये जो US है वो फंडिंग मेंबर है, WHO का फंडिंग मेंबर इज़ ऑल्सो इट्स बिगेस्ट फाइनेंशियल बेकर। वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं इसको। कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 18% ऑफ इट्स ओवरऑल फंडिंग का 18% वो कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे विड्रॉल जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? विड्रॉल ऑफ दिस फंड्स विल सीरियसली इम्पैक्ट हेल्थ प्रोग्राम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। बोल रहे हैं कि ये जो विड्रॉल है, विड्रॉल ऑफ दिस फंड्स विल सीरियसली, अगर ये इसका फंड वापसी हो जाएगी तो विल सीरियसली इम्पैक्ट, और बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ जाएगा हेल्थ प्रोग्राम में पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इंटरवेंशन फॉर HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड द इराडिकेशन ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन डिजीजेस। ये जो इन्फेक्शन डिजीज होता है, इन्फेक्शियस डिजीज, ये सब के लिए भी सही हो रहा था। इराडिकेशन मतलब ठीक, इन्फेक्शियस यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? WHO इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ये भी इन्वॉल्व है इन एंश्योरिंग इक्विटी ऑफ एक्सेस टू लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर पीपल के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स भी देते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में। बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम का बिल्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। डिटेक्टिंग मतलब ऐसे तो छानबीन करना, चेक करना। प्रिवेंटिंग बचाव करना डिजीज़ को। आउटब्रेक मतलब फैलने से वो रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? मिस्टर ट्रम्प कुड सेट हिज पेटुलेंस असाइड, मिस्टर ट्रम्प कुड सेट हिज पेटुलेंस असाइड, अगर वो अपना चिड़चिड़ापन को असाइड करेंगे, साइड में रखेंगे, इट वुड बी क्लियर, ये क्लियर हो जाती है दैट ग्लोबल हेल्थ डज नॉट ऑपरेट इन साइलस। साइलस का क्या मतलब होता है? इसे तो साइलस का मतलब कोई गड्ढा या रूखापन का जमीन होता है। साइलस एंड नीदर ए स्टर्न
or nor physical boundaries can keep pathogen out of one's own geography. नेक्स्ट है इफ़ एनी लेसन्स हैव बीन लर्न, अगर कोई भी लेसन को सीखना हो एट ऑल फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक, इसी से सीखना हो, तो इट इज़ दैट नो वन इज़ सेफ, नो वन इज़ सेफ, कोई भी सेफ नहीं है जब तक कि एवरी वन इज़ सेफ, जब तक कि हर कोई सेफ, जब तक कोई सेफ ना हो जाता है वहाँ से कोई भी सेफ नहीं माना जाएगा। दैट कोलाब्रेशन एमंग नेशंस, ये नेशन का जो कोलाब्रेशन है, सपोर्ट है, ओपन शेयरिंग ऑफ डेटा टेक्नोलॉजी आर एसेंशियल टू टैकल पेंडेमिक। टैकल मतलब कुछ किसी को सपोर्ट या ठीक करना, पेंडेमिक को ठीक करने के लिए ये सब जरूरी है, एसेंशियल है। नेक्स्ट देखते हैं, WHO हैज़ रीच्ड आउट, यहाँ पे रीच आउट का क्या मतलब होता है, पहुँचना, रीच आउट का मतलब पहुँचना। WHO हैज़ रीच्ड आउट टू द US तक पहुँच जाते हैं, तो होपिंग दैट इट विल रिकन्सिडर इट्स डिसीजन, इस डिसीजन को रिकन्सिडर करना, रिकन्सिडर मतलब पुनर्विचार होगी, एंगेज वंस अगेन विथ इट, फिर से एंगेज हो पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एज फंटास्टिक एज इट मे साउंड, ये बहुत अच्छा साउंड मतलब यहाँ पे अच्छा, मेडिसिन इज नो स्ट्रेंजर टू मिरेकल्स ऑफ साइंस एंड द हेल्थ कम्युनिटी होप्स वन मोर विल रिस्टोर द US एंड बैक टू WHO फोल्ड, मतलब यहाँ से आशा है कि वो एक बार वो रीस्टोर मतलब बैक आ जाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे US इस WHOS तक। तो आज हम इस पैसेज से वर्ड मीनिंग न्यू वर्ड सीखे। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।